हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट का पार्ट 2 करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप जाकर देख लीजिए। उसके अंदर हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था, तो उससे आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। हम क्या करेंगे, आज हमारा टॉपिक है भाई चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी E/m रेशो निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का। वो देखेंगे कि कैसे निकाला था। ठीक है, देखो भाई, हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जे थॉमसन। क्या नाम था भाई? जे थॉमसन नाम था। और 1897 के अंदर उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उससे फाइंड आउट किया था। क्या फाइंड आउट किया था? चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था, वो कैसे किया था उसने एक्सपेरिमेंट, वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर क्या किया था उसने, यहां पर उन्होंने, देखो भाई, हमने जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी तब एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। वैसे ही इसने यहाँ पे एक ये ट्यूब ली थी, लेकिन अब की बार उसने क्या किया, जो हमारे पास एनोड होता है, ठीक है, जो हमारे पास एनोड होता है, एनोड के बिहाइंड उसने क्या लगा दिया, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो भाई, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरे पास पॉजिटिव है। और ये मेरे पास नीचे क्या है भाई, ये देखो नेगेटिव चार्ज, ये लिखा हुआ। और ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, आपको दिख रहा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास नॉर्थ पोल है और ये मेरे पास साउथ पोल है। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले क्या किया, जब हमने यहां से एक हाई वोल्टेज बैटरी से करंट फ्लो किया, तो क्या हुआ, यहां से रेज निकली, जिनको हम क्या नाम दे रहे थे, कैथोड रेज दे रहे थे। क्या नाम दे रहे थे? कैथोड रेज दे रहे थे नाम। जब हमने ओनली क्या अप्लाई किया, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो हमने क्या पाया कि जो हमारे पास कैथोड रेज के पार्टिकल है, यानी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो यहां पर डिफ्लेक्ट हो गए और जो एट पॉइंट, जो ये एक्स है ना, यहां इसकी तरफ चले गए। ठीक है, ठीक है, इसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो गए। दूसरा हमारे पास है, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर दिया और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो ये नॉर्थ पोल की तरफ बेंड हो गए। तो वाई की जो वाई पॉइंट है ना, वहां पर जाकर क्या हुआ भाई, वहां पर जाकर स्ट्राइक किया इन्होंने और क्या प्रोड्यूस किया, ग्लो प्रोड्यूस किया। क्योंकि ये हमने ये जो स्क्रीन ले रखी ना, ये कौन सी स्क्रीन है भाई, ये एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जिंक सल्फाइड स्क्रीन, आपको ये याद रखना है। तो जो थॉमसन है उसने लास्ट में क्या किया, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या किया, इकट्ठा अप्लाई किया, और वो इस पोजीशन के अंदर अप्लाई किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे। तो हमारे पास क्या हुआ, जो हमारे पास कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन है, वो जेड पॉइंट पर जाकर टकरा गया, यानी कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, वो सीधा जाकर टकरा गया, यहां पर ग्लो प्रोड्यूस्ड हुआ। तो इससे हमें क्या मिलता है, किससे हमें क्या देखने को मिलता है, एक एक पॉइंट देख लेते हैं। मैंने थ्योरी भी लिखवा रखी है, चलिए, जो मैंने अब तक बताया है वो लिख रखा है, उसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो भाई, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग परपेंडिकुलर टू वन अनदर। देखो, जो मैंने बताया था, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर अप्लाई किया गया है। देखो भाई, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, हमारे पास जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का, उतना ही वो ज्यादा इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और वो उतना ही डिफ्लेक्ट होगा। और ये तो बात बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होगी आपको कि हमारे पास जितना नेगेटिव चार्ज, मतलब जितना मैग्नीट्यूड होगा पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज का, यानी जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा पार्टिकल उतना ही ज्यादा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, है ना। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा पार्टिकल, उतना ही ज्यादा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहां पर भी यही है कि अगर मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, वो उतना ही इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर ये था। दूसरा पॉइंट नंबर ये था कि स्मॉलर द मास ऑफ पार्टिकल मोर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन। मान लिया मेरे पास एक पार्टिकल है ये और एक पार्टिकल है ये, इसका मास मेरे पास ज्यादा है, इसका मास मेरे पास क्या है भाई, कम है। ठीक है, कौन सा ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, तो जिसका जो हमारे पास मास कम है वो ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, जितना मास कम होगा पार्टिकल का, वो उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड मोर विल बी द डिफ्लेक्शन विच द पार्टिकल विल अंडरगो। क्या कहा इसने, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की, उतना ही जो हमारा पार्टिकल है डिफ्लेक्ट होगा उनकी तरफ। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं भाई। देखो, जो मैंने बताया था वही है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली अप्लाइड
इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हमने ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, देखो हमने ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या देखा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो हमने क्या देखा कि जो हमारा पार्टिकल है वो एक्स की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या बोला गया है। जब हमने ओनली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, जो पार्टिकल है वो वाई डायरेक्शन की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, when the two fields are then adjusted in such a way that their mutual deflection cancel out। तो उसने क्या किया, जे जे थॉमसन था, उसने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नीट्यूड और इस तरह से एडजस्ट किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे। तो इस प्रकार जो हमारे पास जो पार्टिकल है यानी इलेक्ट्रॉन है वो पॉइंट जेड की तरफ स्ट्राइक करेगा, देखो बिल्कुल बिल्कुल सीधी डायरेक्शन के अंदर जाएगा, देखो ये जा रहा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो अब देखो फ्रॉम द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फील्ड, जो हमने मैग्नीट्यूड लगाया था टू फील्ड्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, तब हमने क्या जो रिजल्ट निकाला, जो थॉमसन ने रिजल्ट निकाला, वो वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। कितना आया भाई हमारे पास 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ई बाई एम है ना भाई, ई यानी चार्ज बाय मास, कूलम पर किलोग्राम, ठीक है। आई होप आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने इलेक्ट्रॉन का ई बाई एम रेशियो निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, चार्ज निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। देखो भाई हमारे पास एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था R.A. मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड। हमारे पास जो ये साइंटिस्ट था मिलिकन, इसने ऑयल ड्रॉप मेथड यानी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, उसकी हेल्प से क्या निकाला था भाई, चार्ज निकाला था इलेक्ट्रॉन का। वो देख लेते हैं कि ऑयल ड्रॉप मेथड क्या था भाई, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो भाई हम देख लेते हैं कि ऑयल ड्रॉप मेथड क्या था। मिलिकन ने क्या किया भाई, एक चैम्बर लिया कुछ ऐसा, ठीक है, ये अच्छे से नहीं बना, ऐसे ही देख लेना आप, ठीक है। उसने क्या किया, ऑयल ली, ऑयल की एक ड्रॉप ली और वो किसकी फॉर्म में ली, मिस्ट की फॉर्म में ली, तो उसने इस चैम्बर के अंदर डाल दिया, फाइन होल के अंदर से, ठीक है। तो फिर क्या किया, इस चैम्बर के अराउंड उसने क्या अप्लाई किया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया टू मेजर द रेट ऑफ फॉल ऑफ ड्रॉपलेट। जो हमारी ड्रॉपलेट नीचे गिर रही है, नीचे डल रही है, उस नीचे जो डल रही है ना, फॉल होने की रेट को मेजर करने के लिए उसने ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था। इसके बाद उसने क्या किया, यहाँ पे जो एक्सरेज है ना, एक्सरेज डाली इस चैम्बर के अंदर, उसने क्या किया, एक्सरेज डाली। देखो ये लिखा हुआ पॉइंट नंबर 3 के अंदर, ये अपने पॉइंट हो चुके हैं। पॉइंट नंबर 3 के अंदर का क्या कहा गया है, पहले तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई क्यों किया था, वो रेट जानना चाहता था, जो हमारी ड्रॉपलेट है उसकी फॉल होने की रेट क्या है, ठीक है। उसके बाद उसने एक्सरे इंट्रोड्यूस किया चैम्बर के अंदर, एक्सरे डाली चैम्बर के अंदर। वो एक्सरे क्यों डाली, टू आयोनाइज द एयर इनसाइड, जो इस चैम्बर के अंदर जो एयर थी उसको आयोनाइज करने के लिए, ताकि वो आयंस के अंदर टूट जाए, ठीक है। अब जो आयंस है वो किसके साथ टकराए, किसके साथ कोलाइड किए, जो हमारे पास ऑयल ड्रॉप है ना उसके साथ कोलाइड किए। उसके बाद जो रिजल्ट निकला, उसने कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि हमारे पास जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना वो इतना आया 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इतना हमारे पास क्या है भाई, चार्ज आया। और ये चार्ज नेगेटिव मैग्नीट्यूड का है, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है भाई, 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास निकालेंगे। देखो हमारे पास दो चीजें आ गई, एक तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया, उसके बाद एक ई बाई एम रेशियो आ गया। ई बाई एम रेशियो क्या आया था, 1.75 इंटू 10⁻11, ठीक है, कूलम पर किलोग्राम, ये आया था। अब देखो सबसे पहले क्या है मेरे पास, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है भाई मेरे पास, 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद ई बाई एम रेशियो कितना है मेरे पास ऑन इलेक्ट्रॉन, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास चार्ज है उसको ई बाई एम रेशियो से डिवाइड कर दो, क्या आएगा अपने पास, चार्ज कितना था 1.602 इंटू
10⁻⁻19 बाय में 1.75 इंटू 10⁻11। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, क्योंकि कुलम से कुलम कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या आया भाई, हमारे पास क्या आया, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। क्या आ गया भाई, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं लिख देता हूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो भाई, हमने तीनों चीज निकाली इलेक्ट्रॉन की। क्या क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन का हमने चार्ज निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन का ई बाय एम रेशियो निकाल लिया, और इलेक्ट्रॉन का हमने मास निकाल लिया। देखो ये रहा नीचे। ठीक है, ये आपको याद रख लेने हैं। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।